जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 और 2 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में यानी 3.3 के 1 नंबर में टोटल 9 सवाल दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग 2 ही सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले 1 के 1 नंबर को हल करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग 1 नंबर का सवाल पढ़िए। देखिए 1 नंबर में सवाल क्या दिया गया है। सवाल है निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल आलेख्य नहीं होगा, विलोपन विधि से करें। क्या? विलोपन विधि से करें। विलोपन विधि से करें। निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल विलोपन विधि से करें, ठीक ना। निम्नलिखित समीकरण निकाय का हल हम लोग किस विधि से करेंगे? विलोपन विधि से, ठीक है। तो आइए हम लोग 1 नंबर का सबसे पहले विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन विधि किसे कहते हैं? यानी समीकरण 1 और 2 में किन्हीं एक के मान को बराबर करना होगा, चाहे x का मान करें चाहे y का मान करें, इन दोनों मान को बराबर करके काटना होता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं बना करके। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ये है अपना समीकरण 1। समीकरण 2 है 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0, सॉरी बराबर हम 0 नहीं, समीकरण 2। चलिए इससे हम लोग बनाते हैं। देखिए सबसे पहले इनको हम लोग बनाएंगे। क्या? 3x माइनस 5y बराबर में 4 देंगे, ये हो जाएगा आपका समीकरण 3, ठीक ना। उनके बाद देखिए 9x माइनस 2y बराबर 7। बोलिए कैसे? 2 बराबर के साइड प्लस में, उस साइड ले आए तो माइनस में, बस ये हो गया आपका समीकरण 4। देखिए इन दोनों को बराबर करने के लिए किसको बराबर किया जाए? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, किसको बराबर करें? दोनों में से देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, इनमें जो हम लोग हल करेंगे इन दोनों में से किन्हीं एक को हल कर देंगे। इन दोनों में से किन्हीं एक के मान को बराबर करेंगे। जैसे यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है। इन दोनों मान को कैसे बराबर करें? क्या करेंगे? अगर यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, अगर इनमें 3 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। हाँ बराबर हो जाएगा। यहाँ लिखिए समीकरण 3 में 3 से गुना कर घटाने पर इनमें 3 से गुना कीजिए और घटाइए। चलिए समीकरण 3 में हम लोग 3 से गुना करते हैं। समीकरण 3 में क्या है? 3 है। 3 में 3 से गुना करेंगे 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12, ठीक। इसके भी समीकरण 3 ही है। उनके बाद ये जो है सेम लिख दीजिए। क्या? 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको बना लीजिए आप लोग क्या? समीकरण 4। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे, सॉरी 5 में हम लोग जो 3 से गुना करेंगे तो 15 होगा ना, सॉरी 15 होगा, ठीक। उनके बाद देखिए यहाँ क्या करेंगे? घटाने पर दिए हैं तो चिन्ह तो बदलेंगे। अगर जोड़ने पर रहेगा तब चिन्ह नहीं बदलना है, अगर घटाने पर रहेगा तब चिन्ह बदलना। देखिए इनमें प्लस है, इनमें माइनस देंगे, इसमें माइनस है, इनमें प्लस देंगे, इसमें माइनस देंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों का चिन्ह भिन्न रहे तब तो जोड़ने पर देना है, और देखिएगा जो समान है, जो आसानी से समान पुर जाता है वो करना है, ठीक ना। देखिए वही करेंगे। यहाँ पे हम लोग किए तो ये देखिए 9 माइनस प्लस में ये कट जाएगा। अब ये घट के क्या होगा? 15 में 2 जाएगा माइनस 13, y बराबर 12 में से 7 जाएगा 5, तो y बराबर हुआ माइनस 5/13, ठीक। तो अब ऐसा कीजिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक में भी रख सकते हैं बट हम यहाँ पर रख रहे, 2 में भी रख सकते हैं, एक में भी रख सकते, किसी में रख लेते हैं। किस में रखें? चलिए एक में, तो एक में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 3 या 4 कीजिए। यहाँ देखिए हम लोग जो समीकरण 3 और 4 बनाए हैं, इसीलिए 3 या 4 हम लोग 3 में रखते हैं, या 4 में किन्हीं में भी रख सकते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4, 3x माइनस 5 गुना माइनस 5/13 बराबर 4, ठीक है। तो देखिए 3x माइनस क्या हो जाए? माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4। तो इसको हमेशा करेंगे। चलिए अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हल करते हैं। देखिए इनको हमेशा करें, इसको इस साइड ले आइए डायरेक्ट। 3x बराबर क्या हो जाएगा? 3x बराबर 4 माइनस 25/13। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे? 3x बराबर, यहाँ पे इसका एलसीएम अभी कहाँ लिया? अभी एलसीएम कहाँ ले लिए? तो 25/13 है ना। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 13, 13 चौके क्या हो जाएगा? 52 माइनस 25, 52 माइनस 25, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा? 52 में से 25 को घटाइए तो 12, 12 में से 5 गया 7, ये बच गया आपका कितना? 4, 4 में से 2 गया 2, 27/13। तो अब क्या करेंगे? अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग करेंगे x बराबर 27/13, 3 को बटे में ले आएंगे, 3 से काट देंगे 9 बार में, तो x बराबर हो जाएगा आपका 9/13। x बराबर 9/13 और y बराबर क्या आया हुआ है? y बराबर आया हुआ है यहाँ देखिए माइनस 5/13। क्या? माइनस 5/13।
ये हो गया आपका x और y का मान। इसी प्रकार से विलोपन विधि हल होता है। विलोपन विधि आसान है हल करना, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके 2 नंबर को हल करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर कर लेते हैं। 2 नंबर में क्या देखिए तो 3x प्लस 4y बराबर 10, ये है समीकरण 1। और समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण 2। इसमें देखिए इनमें माइनस प्लस है, इनमें माइनस प्लस है तो घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। और देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, इनमें 2 से गुना करेंगे 4 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 में 2 से गुना कर जोड़ने पर अगर जब भी जोड़ने पर देंगे तो चिन्ह हम लोग नहीं बदलेंगे, ठीक ना। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1। उनके बाद 2x माइनस दूधना नहीं 2 से गुना करेंगे दूधना 4x माइनस 4y बराबर 4, समीकरण 2। ठीक, चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पे जोड़े हैं। तो ये देखिए 4 4 कट जाएगा, y वाला कट जाएगा, बचेगा क्या, 4 3 7x बराबर 10 4 14, 7x बराबर 14। यहाँ पे लिखिए 7x बराबर में क्या होगा 14। तो x बराबर में क्या हो जाएगा 14/7, 2 से 7 से कट जाएगा 2 बार में, x बराबर 2। तो अब x का मान रखिए, x का मान समीकरण किस में रखें, 1 में या 2 में, किस में भी रख सकते हैं। तो 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है देखिए तो समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर 10 माइनस 6, 4y बराबर क्या होगा 4, y बराबर 4/4, कट के क्या आ जाएगा 1। तो y बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी x का मान होगा 2 और y का मान होगा 1। ये हो जाएगा आपका 2 नंबर का आंसर, ठीक ना। ये हो जाएगा आपके 3.3 के 1 के 2 नंबर का आंसर, ठीक ना। इस वीडियो में हम लोग देख लिए 1 के 1 और 2 को, ठीक ना। अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट सवाल को, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।